कि जो यहाँ पर रागिनी है उसको तुम फातिमा बनाकर शादी करोगे, ये कहीं लिखा है क्या? अरे रहने ना दो रे, तोरा तो प्यार है ना उससे, उसके धर्म से थोड़ी तुमको कुछ करना है कि तुम हिंदू को पहले फातिमा बनाओगे, फातिमा बनाकर शादी करोगे। रहने दो उसको, रागिनी वो रागिनी है तो वो रागिनी बनकर तुम्हारे घर में रहेगी, वो हिंदू है तो पूजा करेगी। प्यार तो इस बात का ना कि तुम उससे प्यार करते हो तो उसके धर्म का तुम रिस्पेक्ट करो। ये क्या प्यार हुआ कि रागिनी से तुम प्यार किए तो उसको पहले तुम फातिमा बनाए और फातिमा बनाकर शादी किए, और शादी के बाद से क्या होता है तो उसी पर केरला स्टोरी है। आईएस है या कोई भी कट्टरपंथी हो, कोई भी चरमपंथी हो, एक भी हिंदुस्तानी है तो ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। किसी एक इंसान को, कोई जिसका भारत से नाम जुड़ता है, वो अगर इसमें है तो ये भारत के लिए बहुत शर्म की बात है। किसी लोग को इसमें नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये कर रहे हैं या जो भी अब भड़कावे में आके कि मेरा इस्लाम बढ़िया है या मेरा हिंदू बढ़िया है और इसके चक्कर में और 10 लोग की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, तो वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, उनको फांसी लगाना चाहिए। हम प्रभावित हो गए इस्लाम से, तो होना तो ही चाहिए ना कि 70 साल का आदमी भी इंस्पायर हो, 50 साल की महिला भी इंस्पायर हो। ऐसा थोड़ी होगा खाली 20 साल की, 25 साल की, 24 साल की महिला इस्लाम से इंस्पायर हो जाएगी और केवल 25 साल की महिला कन्वर्ट होगी। जानबूझ के कोई फिल्म आता है तो उसको विवाद उस पर पैदा कर दिया जाता है। संजय लीला भंसाली का सबसे ज्यादा इसमें नाम आता था कि उनकी कोई भी फिल्म हो वो जानबूझ के ऐसा विवादित कुछ बयान देते हैं। फिल्म में वैसी कहानी हो ना हो, जैसे पद्मावत को लेकर कहा जा रहा था कि फिल्म में कहानी कुछ भी हो लेकिन वो ऐसा एक बयान दे रहे थे, उसमें रणवीर सिंह ही उनके कैरेक्टर बोलते हैं कि आप इसमें पहली बार नेगेटिव रोल में दिख रहे हैं, तो क्यों है? तो वो बोलते हैं कि दीपिका हमारे सामने रहे तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और जब आतंकवादियों पे फिल्म बनता है तो इसको धर्म के विरोध फिल्म मान लिया जाता है। तो इन सब चीजों से पर्दा उठने की जरूरत है और मुझे लगता है कि एक दो फिल्म जैसी आई है और भी एक दो फिल्म ऐसी आएंगी। उसके बाद एक जो वो है ना दीवार है कि ये धर्म का ये नहीं होता है और ये वो नहीं होता है, वो सारी चीज खत्म हो जाएगी। माय नेम इज खान एंड नॉट अ टेररिस्ट, वो चीज साबित हो जाएगा। इस्लाम के विरोध में फिल्म नहीं है, वो कहा है कि आईएस के विरोध में है, आतंकवाद के विरोध में है। अदालत इस चीज को नहीं मान रहा है कि इस्लाम के विरोध में है। दूसरा चीज की सरकार ने क्या किया, जो आईएस का तरीका है जो हम लोग सुनते भी आए हैं, वो सब लोग को खड़ा करके गोली मार देना या उनका सर कलम कर देना, ये मतलब इंसान के तौर पे सोचना बड़ा मुश्किल बात है। तो इस तरीके से इस फिल्म को अगर आप देख रहे हैं, अगर उसको सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है तो इसको इसी तरीके से ग्रैंड बनाना पड़ेगा, उसको उस सीन को दोहराना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है एक आम आदमी या एक बच्चा हो जो इस सब बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो भी अवेयर हो जाए कि ऐसी कुछ चीजें होती हैं, तो उसका इंटरेस्ट होगा। ये इंसानी मानसिकता है कि अगर कोई चीज हम नहीं जानते उसके बारे में जानते हैं तो हम लोग उनको जानने की और ज्यादा कोशिश करते हैं। तो इसलिए इसको एक कैटेगरी में रखा गया और इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप ए में रखिए, बी में रखिए, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि ऐसी फिल्में पहुंचनी चाहिए। लव जिहाद शब्द कोई हिंदू का नेता बैठकर थोड़ी पेन से लिखा कि लव जिहाद शब्द है। अरे केरल हाई कोर्ट में पहले ये मामला गया ना भाई, किसी लड़की का बाप गया केरल हाई कोर्ट में, वो कहा कि हमारी लड़की के साथ ऐसे ऐसे हुआ। वहां के जज ने कहा कि तुम जांच करो डीजीपी को वहां के, उसके बाद से सारी चीजें निकल कर आई। वहां से निकल कर आया लव जिहाद का मामला, लव जिहाद आंदोलन, तो वहां से शब्द निकला। तो कहीं ना कहीं यही जो बोल रहा था सनी कि बिना आग के धुआं तो नहीं निकलता है। चाहे वर्ल्ड वॉर की कहानियां हैं जिसमें कि इससे जो सिपाही हैं वो मारे जा रहे हैं, वो सारा फिल्म ऑस्कर जीत रहा है भाई, क्योंकि वो सच्ची घटना पर आधारित है। और हम कह रहे हैं इससे ज्यादा दर्दनाक, और होलोकॉस्ट का जो सीन दिखाया गया है वो इससे ज्यादा दर्दनाक है जो फिल्में कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई हैं, उसका 10% भी नहीं है जिसका इतना विरोध है। और सोचो कि क्रिएटिव लेवल इतना आगे है या सोचने का तरीका इतना आगे है अन्य पश्चिमी देशों में कि वो अपने बुराई को मान रहे हैं। वो फिल्म उस देश में भी चल रहा है जिस देश ने एट्रोसिटीज की है और वो फिल्म ऑस्कर जीत रहा है। तो हमको मानना पड़ेगा, आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा, आपके अपने पिछली गलतियों से सीखना पड़ेगा। और वो तभी सीखिएगा जब आपके सामने वो चीज रखा जाएगा। आने वाले जनरेशन को बताया ही ना जाए कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो नेहरू को कौन जानेगा। तो जो बड़ा स्टार है, जो पहले से स्टेब्लिश है, जो कमर्शियल फिल्म करके अगर वो भाई बहन और प्यार वाला इस टाइप का फिल्म बना के बहुत सारा कमा रहा है, तो वो नहीं चाहेगा ऐसे सीरियस फिल्म पे। और दूसरी चीज ये भी होती है कि ऐसे सीरियस फिल्म बनाने के लिए जो भी ऐसे लोग जो काम करते हैं, जो कमर्शियल सिनेमा से अलग होते हैं, वही लोग इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर हैं, जैसे ये भी इंडिपेंडेंट बहुत दिन से काम करते हैं, पहली कमर्शियल फिल्म है, तो ऐसे लोग काम करते हैं। तो इनके पास बड़ा बजट भी नहीं होता है कि बहुत कुछ कर सके, तो नए कलाकार को ही पकड़ना चाहते हैं ये लोग जानबूझ के। बहुत सारी जो विक्टिम है वो सामने आके इंटरव्यू दे चुकी हैं। बहुत सारा ऐसा रिपोर्ट है, एनआईए का रिपोर्ट है, जिसमें यह सिद्ध हो चुका है कि द केरला स्टोरी रियल स्टोरी है। ऐसा कहानी हो चुका है, ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ हो चुका है। और जो कांग्रेस पार्टी आज विरोध कर रही है, इन्हीं के मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि 7,000 के करीब जो लड़कियां हैं हिंदू और क्रिश्चियन,
लड़कियां हैं उनको कन्वर्ट करके इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है। जो कहते हैं ना कि आर्ट इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो वो फिर सोसाइटी अगर दिखाई नहीं उस मिरर में तो फिर उस आर्ट का कोई मतलब नहीं है। जैसे एक फिल्म आया था लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, जिसको इंडिया में बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया कि उसमें एक मैंने टर्म पढ़ा कि उसमें गलत तरीके से छुआ गया है, इसके लिए भी सर्टिफिकेट, मतलब एक कॉलम था जैसे उसमें गाली है, उसमें गंदा शब्द है, उसमें न्यूडिटी है, लेकिन उसमें एक ये भी था कि उसको उसमें गलत तरीके से टच करते हुए दिखाया जा रहा है, इसलिए फिल्म को वो नहीं किया जाता। लेकिन वही फिल्म ऑक्सफैम का अवार्ड जीतती है, वही फिल्म टोक्यो में चलता है, महाराष्ट्र में चलता है, बहुत सारा फिल्म फेयर का क्रिटिक्स का अवार्ड जीतता है, उसकी एक्टर जो है वो फिल्म फेयर का अवार्ड जीतती है। या जो अभी धीरे धीरे कॉलेज जाना शुरू करे वो समझना चाह रहे हैं, तो इससे अवेयर तो कुछ ना कुछ जरूर लोग होंगे। ये ऐसी बातें हो रही हैं समाज में तो ऐसा भी होता है, तो उससे कम से कम एक चीज तो रहेगा ना मन में कि ऐसा हो सकता है। तो आगे अगर वैसा कुछ भी उनके मन में आए कि अच्छा हम ऐसे फंस रहे हैं, थोड़ा भी उनको आभास हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो संभल तो जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं जानते इसके बारे में कि ऐसा भी कुछ हमारे मतलब सोच में है ही नहीं कि ऐसा कुछ है, तो कोई हमको ट्रैप करना बहुत आसान होगा। सिनेमा में होता है कि चलो सिनेमा में हीरो आया, एक मुक्का मारा, 10 लोग गिर गए, इसको कहते हैं हम लोग सिनेमैटिक लिबर्टी। तो हम लोग को भी लिबरल होना चाहिए सिनेमा देखते वक्त, कि कम से कम आप आइडिया को तो सुने, आप उस आइडिया को सुने। अगर उस आइडिया में दम नहीं होगा तो वो फ्लॉप कर जाएगा। अगर आप उसको प्रोवोकेट कर रहे हैं कि यार नहीं ये गलत है, तो इससे अगले लोग के दिमाग में ये चीज जा रहा है कि नहीं इसमें कुछ न कुछ जरूर है। तो इस तरीके से एक सोसाइटी का बाइफरकेशन हो रहा है जो कि गलत हो रहा है। विवादों से घिरी द केरला स्टोरी फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। इसका विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कुछ लोग इसे बैन करवाने की मांग करने लगे थे। बावजूद ये फिल्म रिलीज की गई। इसमें ये कहानी दिखाया गया है कि किस तरीके से हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उन्हें मुस्लिम बनाया जाता है। इसी कहानी पर आधारित इस फिल्म को बैन करवाने की मांग की जा रही थी, और जब अब ये फिल्म रिलीज हुई है तो अच्छी खासी कमाई भी हो चुकी है। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस करोड़ों रुपए कमा चुका है। तो सवाल ये होता है कि आखिर ये फिल्म विवादों में क्यों घिरी है। इसी पर आज हम इस सेगमेंट में चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल अंकित आपसे हम करेंगे कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म की हम बात करें या फिर द केरला स्टोरी की, ये सब विवादों में घिरती हैं मूवीज, और उसके बाद जब रिलीज किया जाता है तो काफी अच्छा खासा इसको रिव्यू मिलता है, लोग जाते हैं देखने, भीड़ लगती है। तो किस बात पर इस फिल्म में विवाद हो रहा है? देखिए, जो फिल्म ज्यादा नजदीक रहेगा सच्चाई से, वो किसी तरीके का फिल्म हो, चाहे आज हो या बरसों पुराना। मदर इंडिया भी जब आई थी तो इस तरीके से ही चलता था कि इस तरह एक सामंती लोग थे, कहते थे कि ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए, लेकिन वो चला क्योंकि आम जनमानुस उससे कनेक्ट कर रहा था। जैसे कि पिछले साल आया द कश्मीर फाइल्स, वहाँ पे एट्रोसिटीज हुई है, वहाँ कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुई है, और इसीलिए लोग उसको कनेक्ट कर पा रहे थे। और उसी के साथ साथ एक बड़ा धड़ा जो इस चीज को देख के किंचित हो जाता है, जिसको तकलीफ होता है कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है देश में, वो इस चीज से कनेक्ट करता है। और यही कहानी कश्मीर फाइल्स में भी हुई, और वही कहानी द केरला स्टोरीज में होगी। और केरला स्टोरीज की जो कहानी है वो पूरे तरीके से इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे एक धड़ा आ रहा है, कांग्रेस कह रही है इसके खिलाफ PIL डाला जा रहा है, कोर्ट में अर्जी लगाई जा रही है, कम्युनिस्ट पार्टी CPI-ML मांग कर रही है कि इसको रोक दिया जाए। लेकिन हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि यह सच्चाई है, और ये बहुत सारे लोगों के द्वारा, कोर्ट के द्वारा इसको कहा जा चुका है, नरेट किया जा चुका है। बहुत सारी जो विक्टिम हैं वो सामने आके इंटरव्यू दे चुकी हैं। बहुत सारा ऐसा रिपोर्ट है, NIA का रिपोर्ट है, जिसमें यह सिद्ध हो चुका है कि द केरला स्टोरी रियल स्टोरी है। ऐसा कहानी हो चुका है, ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ हो चुका है। और जो कांग्रेस पार्टी आज विरोध कर रही है, इन्हीं के मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि 7,000 के करीब जो लड़कियां हैं, हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां हैं, उनको कन्वर्ट करके इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है और उनको इस्लामिक स्टेट में जोड़ दिया गया है। तो ये फिल्म कहीं से भी लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि ये फिल्म जो है, जो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के विरोध है, ये एक समुदाय को आहत करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम डायरेक्टर को भी सुन रहे थे, डायरेक्टर कह रहे थे क्लियर कि देखिए, ये फिल्म किसी भी धर्म के खिलाफ है ही नहीं। जो लोग कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, तो हम ये तो कहानी आतंकवादियों पे बनाए हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से रिलेट ही नहीं कर सकते हैं। ये कि ये फिल्म किसी भी तरीके से किसी भी समुदाय के भावना को आहत करता है। और एक और चीज है कि CPI-ML के मुख्यमंत्री रहे 2006 से लेकर 2011 तक, अच्युतानंद उनका नाम था। उन्होंने पहली बार इस चीज को आइडेंटिफाई किया था। आज उन्हीं की पार्टी इसका विरोध कर रही है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरे तरीके से पॉलिटिक्स हो चुका है इसमें। लेकिन सच्चाई यही है कि महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज हुई हैं।
चाहे यहाँ हो या फिर कश्मीरी पंडितों के साथ जो हम लोग को कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया था वो भी हुआ था। और अगर ये नहीं हुआ होता तो इतना चर्चा नहीं होता, आज डायरेक्टर जेल में होते, लोग जो हैं जो सड़कों पे थे जिसको समर्थन कर रहे थे आज वो शर्मिंदा होते, वो आगे इस फिल्म को प्रमोट नहीं करते, लेकिन चढ़ बढ़ के प्रमोट कर रहे हैं। जितना ओपनिंग मिला कश्मीर फाइल्स को उससे लगभग 2 गुना ज्यादा अर्निंग इसका पहले दिन में हुआ है। तो इससे समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए फिल्म अच्छा चल रहा है। और मतलब मेरा निजी तौर पे मानना है कि देखिए पत्रकार के तौर पे हम किसी चीज को झुठला नहीं सकते हैं, किसी चीज को ये नहीं कह सकते कि हमको बैलेंसवादी रहना है, जो सच है उसको कहना पड़ेगा। और बहुत सारे मीडिया फाइल्स, मीडिया रिपोर्ट में ये सब चीज मेंशन है, TOI ने 2010 में इस पे रिपोर्ट किया था। तो ये ऐसा है नहीं कि ये मीडिया में है नहीं, ये ऐसी बात है कि इसको लोग जानते नहीं है, जो अभी फिल्म आने के कारण ये पूरा लोग इसको जान जाएगा, ये इसका अच्छा पक्ष है। मोहित, जैसा कि अंकित ने भी कहा कि जो विक्टिम्स हैं वो कई मीडिया चैनल्स के सामने आ रही हैं, बता रही हैं, और ये साबित हो रहा है कि ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई है। तो अगर सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म है तो उस वक्त सरकार ने क्या कुछ एक्शन लिया जब ये सब कुछ हो रहा था? सबसे पहली बात कि अगर ये कहा गया है कि इस्लाम के विरोध है, तो इस्लाम के विरोध में अगर फिल्म है तो कोर्ट ने खुद कहा है कि इस्लाम के विरोध में फिल्म नहीं है। वो कहा है कि ISIS के विरोध में है, आतंकवाद के विरोध में है। अदालत इस चीज को नहीं मान रहा है कि इस्लाम के विरोध में है। दूसरा चीज की सरकार ने क्या किया, सबसे पहले समझना होगा कि ये मामला आया कहां से। कर्नाटक हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट में मामला गया था। एक लड़की के पिता थे, 2 अलग अलग लड़कियों के पिता थे, दोनों जगहों पर जाकर उन्होंने अर्जी लगाई। वो कोर्ट के सामने जाकर कहते हैं कि हमारी लड़की का अपहरण हुआ है, उसको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराया गया है, उसको अपहरण करके अब उसको कहीं भेज दिया गया, वो मिल नहीं रही है। बाद में कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। केरल हाई कोर्ट के एक जज ने कहा, उन्होंने सबसे पहली दफा 2009 में ही लव जिहाद की बात शुरू हुई थी देश में। उसके पहले लव जिहाद का नाम कोई नहीं जानता था, इस पूरे देश में कभी लव जिहाद का चर्चा नहीं होता था। लेकिन केरल के हाई कोर्ट के एक जज ने इस बात को कहा कि कोई एक आंदोलन चल रहा है देश में जो आतंकी संगठनों के द्वारा फंडेड है। कहां से फंड आ रहा है, सरकार को कहा गया कि इसके बारे में पता लगाइए। उसी समय कोर्ट ने कहा कि कोई रोमियो जिहाद करके या लव जिहाद करके, इन दोनों में से किसी एक नाम का आंदोलन चल रहा है, या दोनों नाम से तमाम जगहों पर आंदोलन चल रहा है। अब कोर्ट से ही यह बात निकली। उस समय योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, तमाम जो फायर ब्रिगेड नेता थे, भाजपा चूंकि विपक्ष में थी तो उस समय और खुलकर ये लोग बोलते थे, तो इन लोगों ने इस चीज को उठाया और लव जिहाद का मामला उछला था। अब उस वक्त पर सरकार ने क्या किया, तीसरा चीज, सरकार रिपोर्ट तैयार करती है। DGP को निर्देश दिया गया था केरल हाईकोर्ट की तरफ से कि आप इसके बारे में पता लगाइए, सब कुछ देखिए कि क्या कुछ हुआ है। उस वक्त पर सरकार ने अलग अलग रिपोर्टें दाखिल हुई, क्या हुआ, बहुत सारी रिपोर्टों में दाखिल किया गया। लेकिन सरकार कह रही थी कि लड़कियां इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुई हैं, लेकिन इसके पीछे का मामला ये नहीं है कि उनको जबरन फोर्सफुली या उनको मतलब एक आंदोलन के जरिए उनको किया जा रहा है। इन सब चीजों को उस समय हटा दिया गया। लेकिन इसी रिपोर्ट में इस चीज का भी जिक्र है। केरला सरकार के इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था कि जितनी लड़कियां जो कन्वर्ट हुई थी इस्लाम में, मुसलमान में, उनमें सबसे ज्यादा तो हिंदू थी, थोड़ी बहुत उनमें संख्या ईसाइयों का था। अब इसमें खास बात कि जितनी हिंदू लड़कियां कन्वर्ट हुई थी उनमें से लगभग 75% के आसपास लड़कियों की उम्र, महिलाओं की उम्र 35 साल से कम थी। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी इंस्पायर हो रहा है किसी धर्म से, हम प्रभावित हो गए इस्लाम से, तो होना तो ही चाहिए ना कि 70 साल का आदमी भी इंस्पायर हो, 50 साल की महिला भी इंस्पायर हो। ऐसा थोड़ी होगा खाली 20 साल की, 25 साल की, 24 साल की महिला इस्लाम से इंस्पायर हो जाएगी और केवल 25 साल की महिला कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट उठता है। बाकी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो आज तक दिख रहा है, कुछ हुआ नहीं इस पर ठोस तौर पर। हाँ, NIA जांच करती रही, क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने कहा कि NIA इस सिलसिले में अपनी जांच रोके नहीं, बल्कि NIA जांच करती रहे, तो NIA की जांच चलती रही। इस फिल्म में जो ट्रेलर है उसको देख के लगता है NIA का जो रिपोर्ट है उसके ट्रेलर से ही पता चलता है कि NIA ने जो कहा था उसका थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त ब्यौरा उसमें था कि वो जैसे पीस कीपिंग वाले, अमेरिकन पीस कीपिंग वाले, उन लोगों से जब वो सवाल जवाब करते हैं तो उसमें उस दौरान सारी बातें होती हैं। और NIA ने जो लिखा था कि नई दिल्ली, मुंबई, माफ करिएगा, मुंबई से ये लोग एयरपोर्ट पे बैठते हैं, प्लेन पे बैठते हैं और इसके बाद ये अफगानिस्तान चले जाते हैं। और 3 साल तक 2016 से लेकर के 2019 तक 30 महिलाएं जो थी
अपने बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ ही, और 3 साल वो लोग भागते दौड़ते रहे। लेकिन उनको इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था कि जब पीस कीपिंग वालों ने उनको पकड़ा, उसके बाद जब वहाँ इंडियन ऑफिशियल्स वहाँ पहुंचे, तो उसमें से एक महिला ने बोला कि हम चाहते हैं कि जो हमको पति लेकर यहाँ आया था उसकी मृत्यु हो गई थी, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे उसके घर भेज दिया जाए, मैं उसी के साथ रहूंगी। वो हिंदू लड़की थी, बोली कि मैं उसी के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके एवज में मैं IS से कोई नाता नहीं रखूंगी। ये तो एक कहानी है। लेकिन एक दूसरी लड़की थी, ब्रेन वॉश का असर आप समझिए कि वो दूसरी लड़की लगातार इंटरोगेशन के टाइम पे हंसती रही, वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो हंस रही थी, और वो उसको गम ही नहीं था कि हम हमारे साथ इतना हमारे साथ गलत हुआ। उसका बच्चा था छोटा सा, जो शादी करने के बाद वो बच्चा हुआ था, जिसको लेकर वो अफगानिस्तान आई थी। वो उसको बिल्कुल भी ये वो नहीं था कि मतलब हमारे साथ गलत हुआ या हिंदुओं के साथ गलत होगा या आगे चल के इसका प्रभाव गलत पड़ेगा। तो उसने इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उन लोगों को अपने देश में लाने से मना कर दिया, और आज भी वो जेल में ही है, अफगानिस्तान के जेल में सड़ रहे होंगे कहीं पे। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा ज्यादा जरूरी चीज क्या है, IS है या कोई भी कट्टरपंथी हो, कोई भी चरमपंथी हो, एक भी हिंदुस्तानी है तो ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। किसी एक इंसान को, कोई जिसका भारत से नाम जुड़ता है, वो अगर इसमें है तो ये भारत के लिए बहुत शर्म की बात है। किसी लोग को इसमें नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये कर रहे हैं, या जो भी अब भड़कावे में आके कि मेरा इस्लाम बढ़िया है या मेरा हिंदू बढ़िया है, और इसके चक्कर में और 10 लोग की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, तो वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, उनको फांसी लगाना चाहिए। सबसे पहले केरल के बारे में समझिए कि केरल भारत का वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोग खाड़ी देशों में रहते हैं, अरब कंट्रीज में रहते हैं, कमाते हैं। अब वहां पर ये सब कुछ आसान था। अगर हमारे घर का 2 लड़का जाकर अरब कंट्री में कमाएगा तो उससे संपर्क करना तो कोनो अरब कंट्री के किसी भी संस्था के लिए आसान होगा। अब वहां पर उससे कांटेक्ट हुआ, उसके जरिए केरल में घुसपैठ हुई। आप कहिए कि केरल में मुसलमान युवाओं में बड़ी तादाद पर एक ऐसे लोगों का पैसा पहुंचा, फंड पहुंचा, जो इस कार्य में लगाया गया और पैसा मिला। इसके एवज में इन्होंने काम किया। ये तो बात किसी से नहीं छिपी है, ये तो केंद्र की एजेंसी कहती है ना। केरल में बड़ी तादाद पर युवा भाग कर जाकर ISIS ज्वाइन किए थे। ये बात तो केंद्र की सरकार कहती है, केंद्रीय जांच एजेंसी कहती है कि केरल से कई युवा गए, कई पकड़े गए। केंद्र सरकार ने कईयों कहा कि हम वापस लेंगे नहीं, लड़कियां भी उसमें थी। ये भी इसी मामले से जुड़ा हुआ है कि केरल की लड़कियां जो हिंदू थी, इस्लामिक धर्म मतलब इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद भाग कर गई, पकड़ी गई। सरकार ने कहा कि हम वापस नहीं लेंगे। तो इसके पीछे की कहानी यही है कि अरब कंट्री से उनका जुड़ाव बड़ा गहरा है, और वहीं से ये चीजें केरल में पहुंची, जिसके ऊपर आज हम लोग फिल्म देख रहे हैं। फिल्म आई है जिसको लेकर इतना बवंडर मचा है। और तब के सरकार के लोग भी इस चीज़ को मानते थे। अभी हाल ही में शशि थरूर का एक ट्वीट वायरल हो रहा है कि तब वो कहते हैं कि मैंने उनसे सुषमा स्वराज से बात करके इसको लेके बहुत विस्तार से बात की थी। अभी उनका फिर एक नया ट्वीट आया है जिसमें विरोध कर रहे हैं कि वर्गलाया जा रहा है, सामाजिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा नहीं था कि जैसे अभी कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये जानबूझ के करवाया जा रहा है, पॉलिटिकल साजिश है, बीजेपी ऐसा करवा रही है। लेकिन तब वो लोग खुद भी इसको मानते थे कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो उस समय का ट्वीट और अभी का ट्वीट खूब वायरल हो रहा है वो। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है जो ऐसी फिल्म्स आती हैं, इसको एक तरफ कहा जाता है कि रियल बेस मतलब रियल स्टोरी है, ठीक है, उस पर ही फिल्म बनाई गई है ताकि समाज में लोग जान सके कि ऐसा कुछ हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध किया जाता है। तो अगर सच्ची घटना है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्या मतलब माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है वो करवाया जाता है सो डैट लोग जाके ये फिल्म देखें, ज़्यादा अच्छा खासा इनकम हो इससे? बिल्कुल, आजकल तो ये चीज़ खूब चर्चा में रही है कि जानबूझ के कोई फ़िल्म आता है तो उसको विवाद उस पे पैदा कर दिया जाता है। संजय लीला भंसाली का सबसे ज़्यादा इसमें नाम आता था कि उनकी कोई भी फ़िल्म हो, वो जानबूझ के ऐसा विवादित कुछ बयान देते हैं। फ़िल्म में वैसी कहानी हो ना हो, जैसे पद्मावत को लेके कहा जा रहा था कि फ़िल्म में कहानी कुछ भी हो, लेकिन वो ऐसा एक बयान दे रहे थे, उसमें रणवीर सिंह ही उनके कैरेक्टर बोलते हैं कि आप इसमें पहली बार नेगेटिव रोल में दिख रहे हैं, तो क्यों है? तो वो बोलते हैं कि दीपिका हमारे सामने रहे तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो वहाँ पे जो लोग हैं पद्मावती को बहुत वो आदर्श के रूप में देखते हैं, उनके लिए वो भगवान जैसी हैं। तो उनको लगा ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या गलत दिखाया जा रहा है, ऐसा चीज़ लेके। रामलीला के समय भी वो थे, तो उस समय दीपिका के ड्रेस के ऊपर वो बात हो रही थी, तब भी उन्होंने कह दिया था कि ऐसे हम लोग एक मॉडर्न रूप सेंसुअस ड्रेस दिखाना चाहते हैं, बवाल हुआ। हर बार वो चाहते हैं कि ऐसे, तब ये टेक्निक बन चुका है।
कश्मीर फाइल्स का ठीक हम लोगों ने देख लिया कि उस समय कुछ नहीं चल रहा था, लगा कि नॉर्मल फिल्म है। विवेक अग्निहोत्री के एज ए डायरेक्टर कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है, बहुत सारी उन्होंने फ्लॉप फिल्में दी थी, लेकिन इस फिल्म का सफलता एकदम अचानक से उनके करियर की सबसे बड़ी अगर फिल्म जिन्होंने कमाई की है तो वो कश्मीर फाइल्स रही। तो ये एक तरीका बन चुका है बिल्कुल कि हम लोग विवाद पैदा करेंगे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी, क्योंकि अभी का जो समाज है, जैसे सोशल मीडिया वाला वो जमाना आया है, तो आप कितनी भी अच्छी फिल्म बना लीजिए, फिल्म स्टोरी वाइज कितनी भी अच्छी होगी, पुराना एक समय होता था कि फ़िल्में आती थी, हॉल में चलना शुरू होती थी, उसके बाद लोग जानते थे कि कहानी अच्छी है तो देखने पहुँच जाते थे। लेकिन अभी वो तो है नहीं, सोशल मीडिया पर अगर कुछ भी होता है, थोड़ा-सा होता है तुरंत वायरल शब्द जब से आया है। तो अगर विवाद होता है तो शुरू से ही बना हुआ है कि 2 धड़े में लोग बँटे हुए हैं, कि ये एक फलाना चीज़ है, ये मेरे मन का है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहानी अच्छी है नहीं, वो पहले से ही एकदम जो पूर्वाग्रह कहते हैं उस आधार पे रहते हैं कि इसको हमको देखना है या नहीं देखना है, वो पहले से डिसाइडेड होता है। उसमें ये फैक्टर नहीं डालते वो लोग कि कहानी अच्छी होगी। कुछ लोग एक मतलब बहुत कम लोगों का ऐसा धड़ा है जो कहानी के अनुसार फ़िल्म देखने जाते होंगे। तो यही चीज़ होती है कि अगर कुछ पॉलिटिकली है या उसमें जो भी धर्म का एंगल दे दें, कुछ भी एंगल डाल दें, अगर ये वायरल हो गया, लोग इसके बारे में जानने सुनने बात करने लगे, सोशल मीडिया का ये टॉपिक बन गया, उसके बाद लोग पहुँच जाएँगे। तो ये तरीका तो ज़रूर कहीं न कहीं है। और रियलिस्टिक फ़िल्म की अगर बात करें तो बिल्कुल होता है, जो इसके डायरेक्टर हैं वो सेनगुप्ता, सुदीप्तो सेनगुप्ता, तो उनका ये रहा है। इसके पहले भी वो इस पे सेम इसी पर फ़िल्म बना सकते हैं, जो बुद्धिज़्म पे एक महिला के ऊपर बनाया, द ओल्ड मॉन्क करके ऐसा कुछ नाम था, कि वो बुद्धिज़्म को वो करती है और लेह लद्दाख में ले, तो उस समय भी उनका वो हो रहा था विरोध। फिर एक उन्होंने लखनऊ टाइम्स करके एक फ़िल्म बनाई थी, लखनऊ के ऊपर था, तो वो ऐसी फ़िल्में बनाते हैं। वो ज़्यादातर ये मेन स्ट्रीम जो कमर्शियल सिनेमा होता है उसके इतर काम करते थे। वो पहला उनका ये फ़िल्म होगा जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल फ़िल्म है, द केरला स्टोरी। फिर भी इसको विरोध हो रहा, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन के तौर पर काम करते थे, खुद कहानी लिखते हैं, खुद वो फ़िल्म बनाते हैं। तो एज़ ए सिनेमा के अनुसार वो काम बहुत सीरियस फ़िल्म बनाते हैं, हमेशा सिनेमा के अनुसार अच्छा काम करते हैं। तो ये हो सकता है बिल्कुल कि वो वाला एंगल भी, क्योंकि कोई भी चाहेगा अगर फ़िल्म बनाते हैं तो उसका नाम हो, पैसा कमाए ना कमाए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो ये तरीका बिल्कुल रहता है कि भाई सबसे आसान काम है कि थोड़ा-सा विवाद पैदा कराओ, नाम तो हो जाएगा। क्योंकि लोग विरोध भी करते हैं तो जो दूसरा पक्ष है वो देख तो रहा है, फ़िल्म की कहानी तो उसका नाम तो कम से कम जा रहा है ना कि हाँ, ये फलाना चीज़ है। तो जो सामने वाले की बात से अगर आप नहीं सहमत हैं, तो आप इसलिए देखने जाएँगे कि हमको पता चले कि इसमें है क्या, विरोध कर ले कि जब देखेंगे, जानेंगे तब तो विरोध ही कर पाएँगे, उसके बाद वो काट भी पाएँगे। तो ये नेगेटिव पब्लिसिटी तो ज़रूर बहुत फ़ायदेमंद रखती है। जैसे एक चीज़ बोला जाता है, एक होता है सिनेमैटिक लिबर्टी, ये ज़रूर होना चाहिए। और आजकल समस्या ये है कि डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या प्रोडक्शन हाउस हो, उसको हम लोग डिवाइड कर दिए हैं, सिक्लूड कर दिए हैं कि ये कोई फ़िल्म नहीं बना रहा है, ये इसके प्रोपेगेंडा को कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं, ये हिंदुओं के लिए बना रहे हैं फ़िल्म, ये मुस्लिमों के लिए बना रहे हैं। लेकिन ऐसा देखिए, ऐसा होता नहीं है। एक डायरेक्टर या फिर एक प्रोड्यूसर वो मुख्य तौर पे फ़िल्में बनाता है कि ताकि वो कमर्शियली हिट हो सके, वो पैसा कमा सके। क्योंकि वो कोई वहाँ पे डोनेशन करने तो गया नहीं है, कोई चैरिटी करने तो गया नहीं है, उसको पैसा कमाना है। क्योंकि मुझे एक फ़िल्म याद आ रही है विवेक अग्निहोत्री की, एक फ़िल्म था उनका बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम। तो वो फ़िल्म मुझे लगता है कि उससे हिंदू धर्म वालों को बहुत आहत हुआ होगा। लेकिन वो फ़िल्म थी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री का ये कश्मीर फाइल्स इतना हिट हो गया कि लोग उसको भूल गए। कहे कि नहीं, ये तो इस तरीके की फ़िल्में ही बनाता है। तो देखिए, एक चीज़ है कि हम लोग को लिबर्टी देना चाहिए। जैसे सिनेमा में होता है कि चलो सिनेमा में हीरो आया, एक मुक्का मारा, 10 लोग गिर गए, इसको कहते हैं हम लोग सिनेमैटिक लिबर्टी। तो हम लोग को भी लिबरल होना चाहिए सिनेमा देखते वक्त, कि कम से कम आप आइडिया को तो सुने, आप उस आइडिया को सुने। अगर उस आइडिया में दम नहीं होगा तो वो फ्लॉप कर जाएगा। अगर आप उसको प्रोवोकेट कर रहे हैं कि यार नहीं, ये गलत है, तो इससे अगले लोग के दिमाग में ये चीज़ जा रहा है कि नहीं, इसमें कुछ न कुछ ज़रूर है। तो इस तरीके से एक सोसाइटी का बाइफरकेशन हो रहा है, जो कि गलत हो रहा है। ऐसे बहुत सारे फ़िल्में हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो पहले बहुत सारी फ़िल्में आती थी, जैसे चांदनी वार फ़िल्म थी, तो उसको एक समाज के धड़ा को बहुत प्रॉब्लम था कि ऐसी फ़िल्में क्यों बनाई गई। लेकिन सच्चाई है, आपको मानना पड़ेगा, आप उस चीज़ को आप माने या ना माने, लेकिन वो एक समाज की सच्चाई है, उसको दिखाना पड़ेगा। और जब तक सारे लोग नहीं देखेंगे तब तक हमको नहीं लगता कमर्शियली हिट हो जाएगा फ़िल्म। लेकिन वो एक देश के लिए, जो कहते हैं ना कि आर्ट इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो वो फिर सोसाइटी अगर दिखा ही नहीं उस मिरर में, तो फिर उस आर्ट का कोई मतलब नहीं है। जैसे एक फ़िल्म आया था लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, जिसको इंडिया में बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया, उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया कि उसमें एक मैंने टर्म पढ़ा कि उसमें गलत तरीके से छुआ गया है, इसके लिए भी सर्टिफिकेट, मतलब एक कॉलम था, जैसे उसमें गाली है, उसमें गंदा शब्द है, उसमें न्यूडिटी है, लेकिन उसमें एक ये भी था कि उसको उसमें गलत तरीके से टच करते हुए दिखाया जा रहा है, इसलिए फ़िल्म को वो नहीं किया जाता। लेकिन वही फ़िल्म ऑक्सफैम का अवार्ड जीतती है, वही फ़िल्म टोक्यो में चलता है, महाराष्ट्र में चलता है, बहुत सारा फ़िल्म फेयर का क्रिटिक्स का अवार्ड जीतता है, उसकी एक्टर जो है वो फ़िल्म फेयर का अवार्ड जीतती है।
तो ये चीज है कि हम लोग को उसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कि आपको वो फिल्म अच्छा ना लगे, आपको लगे कि वो एक गलत फिल्म है, उसका एक नैरेटिव गलत है, लेकिन आपको फिर भी एक फिल्म देखना चाहिए। फिल्म आपको क्या बता रहा है, कुछ ना कुछ तो उसमें पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव होगा। हमको ऐसा जरूर लगता है द केरला स्टोरी में आप देखिएगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टर जरूर दिखाया गया होगा जिसमें एक मुस्लिम बहुत अच्छा काम कर रहा होगा। देखिए, एक बहुत सिंपल सा बात है कि अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से प्यार करता है, शादी कर ले, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी है भाई कि जो यहाँ पर रागिनी है उसको तुम फातिमा बनाकर शादी करोगे। ये कहीं लिखा है क्या? अरे रहने ना दो रे, तोरा तो प्यार है ना उससे, उसके धर्म से थोड़ी तुमको कुछ करना है कि तुम हिंदू को पहले फातिमा बनाओगे, फातिमा बनाकर शादी करोगे। रहने दो उसको, रागिनी वो रागिनी है तो वो रागिनी बनकर तुम्हारे घर में रहेगी। वो हिंदू है तो पूजा करेगी। प्यार तो इस बात का ना कि तुम उससे प्यार करते हो तो उसके धर्म का तुम रिस्पेक्ट करो। ये क्या प्यार हुआ कि रागिनी से तुम प्यार किए तो उसको पहले तुम फातिमा बनाए और फातिमा बनाकर शादी किए, और शादी के बाद से क्या होता है तो उसी पर केरला स्टोरी है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, भारत की जांच एजेंसी कह रही है कि हुआ है, उसी बात को बस जस्टिफाई कर रहा है फिल्म। अगर ये फिल्म जो आई है, इस फिल्म के बाद ये सब में कुछ बदलाव होगा, जो लड़कियां हैं वो समझ पाएंगी, क्योंकि इसमें साफ साफ ट्रेलर में कहा गया है कि उनको प्यार करो, फंसाओ, कैसे भी उनको फंसाओ और उनका धर्म परिवर्तन कराओ। तो जब पूरा फिल्म अगर कोई देखता है तो क्या इससे कुछ समाज में बदलाव आएगा? जो ये सब कुछ धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया जाता है, ये सब में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, एक बात हम लोग को बहुत अच्छे से समझना होगा कि कोई हवाई बात नहीं है कि अरब देशों से फंडिंग होता है, पैसा आता है अरब देशों से, अरबों अरबों करोड़ों करोड़ों। इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये बात भारत की सरकार भी जानती है, हर राज्य की सरकार जानती है। समय आने पर सरकारें कहती भी हैं कि अरब कंट्री से फंड मिल रहा है, बड़े बड़े मदरसों को, बड़े बड़े इस्लामिक जो संस्थाएं हैं भारत में, उनको पैसा आता है। अब वो पैसा आता है तो उसका उपयोग कहाँ होता है? इन्हीं चीजों में होता है। अब लड़कियां कितना समझेंगी, कितना सुरक्षित होंगी, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन फिल्म को किस तरीके से ले रहा है। पहला बात तो हमको लगता है कि अगर किसी भी लड़की को प्यार करे, धर्म का हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि लड़का मुसलमान है तो लड़की हिंदू है तो उसको हिंदू रहने दीजिए, लड़का को मुसलमान रहने दीजिए, आप शादी कर लीजिए, बात खत्म। ये जरूरी थोड़ी है कि आप उसको पहले मुसलमान बनाएंगे लड़की को तब शादी कीजिएगा, और अगर आप मुसलमान बनाएंगे तब शादी करेंगे तब तो हम कहेंगे कि ना आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल वहां पर हम कहेंगे इस बात को। इस देश का कानून तो इतना लिबरल है कि एक लड़की अभी हाल फिलहाल में बिना किसी धर्म के रह रही है, उसको किसी भी धर्म में नहीं मानना है, फिर वो इंडियन सिटीजन है, इक्वल राइट्स जो कि हर धर्म को मिलता है। तो आप ऐसे रह लीजिए ना, आपको कन्वर्ट कराने की जरूरत क्या है? सनी, जब भी ऐसी कोई फिल्म आती है तो इसमें देखा जाता है कि कोई बड़ा स्टार रोल नहीं कर रहा होता। क्या वो लोग विवाद से भागते हैं? वो नहीं चाहते कि उन पर ये हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ करके सवाल उठाया जाए? बिल्कुल, सबसे बड़ी दिक्कत अभी जितने भी जो 2-3-4 बड़े-बड़े स्टार हैं, उन लोगों को हमेशा ये, अब कहीं भी जाते हैं, हाल ही में एक आपकी अदालत में आया उनका एक इंटरव्यू, तो पहला ही शब्द यही बोलते हैं कि आजकल तो माइक देख के डर लगता है कि कुछ बोले, हम कहना कुछ और चाहते हैं, हम मतलब बयान दे के चले जाते हैं, हमको लगता है कि सामने वाला समझ गए, लेकिन वो कुछ और समझ गए होते हैं, जो हमको बाद में समझ में आता है तो हमको माफ़ी मांगना पड़ता है। शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे बयान दिए, जो पहले बहुत खुल के बोला करते थे, या ऐसे जाने जाते थे कि बेबाकी से हर चीज़ पर राय रखते हैं, लेकिन दिक्कतें तो होती है। तो जो बड़ा स्टार है, जो पहले से एस्टेब्लिश है, जो कमर्शियल फिल्म करके अगर वो भाई बहन और प्यार वाला इस टाइप का फिल्म बना के बहुत सारा कमा रहा है, तो वो नहीं चाहेगा ऐसे सीरियस फिल्म पे। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि ऐसे सीरियस फिल्म बनाने के लिए जो भी ऐसे लोग जो काम करते हैं, जो कमर्शियल सिनेमा से अलग होते हैं, वहीं लोग इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर हैं, जैसे ये भी इंडिपेंडेंट बहुत दिन से काम करते हैं, पहली कमर्शियल फिल्म है, तो ऐसे लोग काम करते हैं, तो इनके पास बड़ा बजट भी नहीं होता है कि बहुत कुछ कर सके, तो नए कलाकार को ही पकड़ना चाहते हैं ये लोग जानबूझ के। और रहा विरोध की बात, तो बिल्कुल झेलना चाहते हैं। जो हमको याद आते हैं, अगर अभी सोसाइटी में अगर कोई भी क्रिएटिव फील्ड में थोड़ा जाना चाहता है, फिल्म के बारे में अगर वो पढ़ता है, तो सबसे पहले ज़रूर ही बताया जाएगा कि मेरा नाम जोकर देख लो, कि क्या कमाल का काम है, कैसे काम किया था। इस फिल्म को बनाने में राज कपूर ने, जो ग्रेट शोमैन कहते हैं उनको, पूरा अपना संपत्ति बेच दिया था, बड़ा-बड़ा स्टूडियो, हर चीज़ गिरवी रख के उन्होंने फिल्म को बनाया। जब फिल्म आई तो उस समय नहीं चला। विरोध होने लगा था कि भाई इसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट के प्यार को दिखा दिया गया था, तो उनको लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीचर और स्टूडेंट कैसे प्यार कर सकते हैं, समाज को बिगाड़ा जा रहा है। खूब विरोध हुआ उसके बाद, लेकिन एक समय आया जब कम से कम 30-40 साल बीता, उसके बाद लगातार फिल्म आज तक चलता है। आज यूट्यूब पे लगातार व्यू बढ़ते रहता है, हर साल इसका व्यू ज़रूर 5-10 मिलियन बढ़ जाता है। तो अभी उसको ऐसा लिया जाता है कि
एक मतलब कल्ट फ़िल्म बन गई है कि अगर कुछ भी सीखना है उसमें कैसे कैमरा वर्क बिना कम पैसे में कैसे कैमरा वर्क रखना, कैसे एक्टिंग करनी है, कैसी कहानी होनी चाहिए, इतना बड़ा कहानी कैसे बना के बिना दर्शक बोर हुए। गाना हर चीज़ में एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखा जाता था, लेकिन तब विरोध हुआ था। तो यही हाल है, कोई भी अब नहीं बनना चाहता है, क्योंकि बड़े-बड़े कलाकार लोग के साथ होता है। शाहरुख खान का ऐसा हो गया था ना, वो बॉलीवुड में पठान से पहले कितनी भी कुछ भी आप कर लीजिए फ़िल्में नहीं चल रही थी। तो शिकार तो हो ही गई थी बॉलीवुड इस चीज़ की, क्योंकि अभी लोग सोशल मीडिया पे तुरंत आके एकदम सुनना और समझना नहीं चाहते हैं। तुरंत उनको है कि कितना जल्दी से जल्द हम अपना ओपिनियन थोप दें, कितना जल्दी हम विरोध कर दें, तुरंत सड़कों पे चले आएँ। तो इस चीज़ से बिल्कुल बड़े स्टार डरते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि कोई रिस्क ले अपना। अगर बना-बनाया करियर है, बड़ा नाम है, तो उसको खराब करना कोई नहीं चाहेगा। कंक्लूड करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे अंकित, कि इस फिल्म को कहा जा रहा है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है, वहीं दूसरी तरफ इसको ए ग्रेड में रखा गया है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो जब सच्ची घटना है, हर एक इंसान के पास ये पहुंचना चाहिए, तो फिर इसको रिस्ट्रिक्शन इस पर क्यों लगाए गए? नहीं, देखिए, ए ग्रेड करने से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वो एडल्ट फ़िल्म इसलिए बनाया गया क्योंकि उसमें बहुत सारा खून-खराबा है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि इंसान को विचलित कर सकता है। वहाँ पे यूट्यूब पे अगर आप जाइएगा तो वो कहते हैं कि आपको ये सुसाइड करने के लिए प्रमोट कर सकता है आपको। एक्चुअली उसमें कुछ ऐसे-ऐसे सीन्स हैं जो आईएस का तरीका है, जो हम लोग सुनते भी आए हैं, वो सब लोग को खड़ा करके गोली मार देना या उनका सर कलम कर देना, ये मतलब इंसान के तौर पे सोचना बड़ा मुश्किल बात है। तो इस तरीके से इस फ़िल्म को अगर आप देख रहे हैं, अगर उसको सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है, तो इसको इसी तरीके से ग्रैंड बनाना पड़ेगा, उसको उस सीन को दोहराना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है एक आम आदमी या एक बच्चा हो, जो इस सब बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो भी अवेयर हो जाए कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसका इंटरेस्ट होगा। ये इंसानी मानसिकता है कि अगर कोई चीज़ हम नहीं जानते, उसके बारे में जानते हैं, तो हम लोग उनको जानने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो इसलिए इसको एक कैटेगरी में रखा गया और इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप ए में रखिए, बी में रखिए, क्यों, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये है कि ऐसी फ़िल्में पहुँचनी चाहिए एक आम लोगों के पास, जो लोग जानता नहीं इस चीज़ को, जो लोग जानता है कि हमारे देश यहाँ कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नासा इधर जा रहा है, वो जा रहा है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे धर्म के साथ क्या हो रहा है और कौन लोग कर रहे हैं, क्या इसमें धर्म इन्वॉल्व है या फिर टेररिज्म की कोई एक जाति नहीं होती है। इस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। जो लोग उठ के बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और जब आतंकवादियों पे फिल्म बनता है तो इसको धर्म के विरोध फिल्म मान लिया जाता है, तो इन सब चीज़ों से पर्दा उठने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि एक दो फिल्म जैसी आई है और भी एक दो फिल्म ऐसी आएंगी। उसके बाद एक जो वो है ना दीवार है कि ये धर्म का ये नहीं होता है और ये वो नहीं होता है, वो सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। माय नेम इज़ खान एंड नॉट अ टेररिस्ट, वो चीज़ साबित हो जाएगा। आप दोनों से अलग सवाल है, ये है कि द केरला स्टोरी को लेकर आप दोनों का राय क्या है और क्या ऐसी फिल्म आगे और आनी चाहिए? बिल्कुल, अभी तो मैंने फ़िल्म नहीं देखी है, तो कुछ नहीं बोल सकते कि क्या अच्छी फ़िल्म में क्या दिखाया गया, लेकिन ऐसी फ़िल्में बिल्कुल आनी चाहिए। अगर कोई भी, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे फ़िल्में हमारी समाज का आईना होता है, ऐसे कहने में तो बहुत अच्छा लगता है और बताया भी जाता है, क्योंकि एक कहावत है फिर फ़िल्म में ही कि कोई भी अफ़वाह नहीं होता है, ज़रूर कुछ ना कुछ धुआँ तो ज़रूर ही उठा होता है, तब भी वो चीज़ें आती हैं। नहीं तो अगर बेबुनियाद कुछ भी अगर हम आके कह दें कि ऐसा होता है, तो लोग कहते हैं ना कि क्या बकवास बात कर रहे हो तुरंत। लेकिन कुछ ना कुछ अगर वैसा हुआ है, सुनने में मिला है, सरकारें बात करती आई हैं, एजेंसी उस पे बात करती आई है, तो कुछ तो है। तो अगर फ़िल्म में एक तरह से वो डॉक्यूमेंटेशन ही हो गया कि ऐसा कुछ हुआ था, इस पे एक फ़िल्म बनी थी, तो लोग अवेयर होंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जो नए-नए बच्चे अगर कुछ देख रहे हैं या जो अभी धीरे-धीरे कॉलेज जाना शुरू करे, वो समझना चाह रहे हैं, तो इससे अवेयर तो कुछ ना कुछ ज़रूर लोग होंगे। ये ऐसी बातें हो रही हैं समाज में, तो ऐसा भी होता है, तो उससे कम से कम एक चीज़ तो रहेगा ना मन में कि ऐसा हो सकता है। तो आगे अगर वैसा कुछ भी उनके मन में आए कि अच्छा हम ऐसे फँस रहे हैं, थोड़ा भी उनको आभास हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो संभल तो जाएँगे। लेकिन अगर हम नहीं जानते इसके बारे में कि ऐसा भी कुछ हमारे मतलब सोच में है ही नहीं कि ऐसा कुछ है, तो कोई हमको ट्रैप करना बहुत आसान होगा। तो फ़ायदेमंद तो ज़रूर ऐसी फ़िल्में ज़रूर बननी चाहिए। जितना भी हम लोग रियल स्टोरी पे अगर फ़िल्में बने, तो जो बिल्कुल समाज के लिए फ़ायदेमंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बोला एक रैली में, कहा कि कांग्रेस के शासनकाल का ये मतलब फिल्म के बारे में उन्होंने कहा कि उसी का एक प्रमाण है कि ये सब कुछ हुआ। अब देश का प्रधानमंत्री जब बोलता है, उसके पास सुरक्षा एजेंसी है, वो इसे झूठा हुआ माकर तो नहीं बोल देगा। हमको नहीं लगता कि इतना हल्का प्रधानमंत्री होगा कि प्रधानमंत्री आकर कुछ भी ऐसे ही प्रोपेगेंडा के तौर पर बोल देगा, ठीक। और सुरक्षा एजेंसियां की बात है तो सबसे पहले समझिए कि लव जिहाद शब्द कोई हिंदू का नेता बैठकर थोड़ी पेन से लिखा कि लव जिहाद शब्द है। अरे केरल हाई कोर्ट में पहले ये मामला गया ना भाई, किसी लड़की का बाप गया केरल हाई कोर्ट में, वो कहा कि हमारी लड़की के साथ ऐसे ऐसे हुआ, वहां के जज ने कहा कि तुम जांच करो डीजीपी को वहां के, उसके बाद से सारी चीजें निकल कर आई, वहां से निकल कर आया लव जिहाद का मामला, लव जिहाद आंदोलन, तो वहां से शब्द निकला।
तो कहीं ना कहीं यही जो बोल रहा था सनी कि बिना आग के धुआं तो नहीं निकलता है, वो कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। तो अगर धुआं निकला है तो कहीं ना कुछ हुआ तो जरूर होगा। बाकी अब आगे देखिए कि क्या कुछ होगा, यह तो सब कुछ मतलब अब भविष्य क्या देख रहा है, लेकिन ऐसी फिल्में अगर वाकई में सच्ची घटनाओं और बने तो ठीक है। कश्मीर फाइल्स भी हम बता रहे हैं कि हमको अच्छा लगा था। एक लास्ट बोलना चाहेंगे, बहुत सारा ऐसा फिल्म है जो ज्यूइश कम्युनिटीज के साथ जो एट्रोसिटीज हुआ, चाहे आप दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ या अन्य भी दुनिया के किसी अलग अलग कोने में, चाहे वर्ल्ड वॉर की कहानियां हैं जिसमें कि इससे जो सिपाही हैं वो मारे जा रहे हैं, वो सारा फिल्म ऑस्कर जीत रहा है भाई, क्योंकि वो सच्ची घटना पे आधारित है। और हम कह रहे हैं इससे ज्यादा दर्दनाक और होलोकॉस्ट का जो सीन दिखाया गया है वो इससे ज्यादा दर्दनाक है जो फिल्में कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई हैं, उसका 10% भी नहीं है जिसका इतना विरोध है। और सोचो कि क्रिएटिव लेवल इतना आगे है या सोचने का तरीका इतना आगे है अन्य पश्चिमी देशों में कि वो अपने बुराई को मान रहे हैं। वो फिल्म उस देश में भी चल रहा है जिस देश ने एट्रोसिटीज की है और वो फिल्म ऑस्कर जीत रहा है। तो हमको मानना पड़ेगा, आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा, आपके अपने पिछली गलतियों से सीखना पड़ेगा, और वो तभी सीखिएगा जब आपके सामने वो चीज रखा जाएगा। आने वाले जनरेशन को बताया ही ना जाए कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो नेहरू को कौन जानेगा। बात तो यही है, तो हमको बताना तो पड़ेगा। हर लोग जैसे आगे आएंगे हमको बताना पड़ेगा कि कश्मीर में ऐसा हुआ, पाकिस्तान ने हमारे साथ गलत किया, हमको ये बताना पड़ेगा। हमारा धर्म इतना विराट था, हम लोग यहाँ तक फैले थे, हमको बताना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले पीढ़ियों में ये जो एथिक्स है वो कम होता जाएगा और इसके दरमियान हम लोग खत्म हो जाएंगे। वही कहते हैं ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां में कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इसीलिए क्योंकि हम लोग बताते आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। देखिए, मीडिया को समाज का आईना कहा गया है और फिल्म लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसीलिए जो पुराने, जैसे कि अंकित ने बताया कि जब तक हम बताएंगे नहीं, कोई चीज़ सामने किसी के पेश नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि गलती क्या थी और उसको सुधारना कैसे है। तो बात यही है। बाकी किसी भी फिल्म को ऐसे विवादों में ना लाएं ताकि कोई और भी बड़ा विवाद समाज में हो। बाकी आप इस फिल्म को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप बता सकते हैं। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।